गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि पता है आज से नीटिफाई यूट्यूब चैनल पर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे और एक एक प्रश्नों के पोस्टमार्टम करेंगे। क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस करके और आपको अब बताते चलेंगे उसका सोल्यूशन और क्वेश्चंस में कहाँ पर गलत कराया गया है या आपने कहाँ गलती किया है उसको सुधारने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो आइए एक बार फिर से बता देते हैं, चैनल का नाम है नीटिफाई ओनली फॉर नीट। जो 2024 है 2024 में जो नीट होने वाला एग्जाम, उसके लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट हो चुका है। तो आइए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है पहला क्वेश्चन हम लेकर आए हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड होता है। टोटल यहाँ पर जो लाइंस होंगी, जो बातें होंगी, सारे एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, क्योंकि जो नीट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे के सारे एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन होते हैं। तो हम लोग एनसीईआरटी को पीछे क्यों छोड़ें, उसी को पढ़ें, पूरा का पूरा नंबर लेकर आए। तो आइए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर, जो कि क्लास 11th का हिस्सा है, उस पर हम लोग पहला प्रश्न है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बैक्टीरिया एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। वो कह रहा है कि बैक्टीरिया के बारे में 4 स्टेटमेंट दिया है और इन चारों स्टेटमेंट में आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट या ऑप्शन ए है, बैक्टीरिया आर सिंपल इन स्ट्रक्चर बट कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। दूसरा ऑप्शन आपका दिखाई दे रहा है, बैक्टीरिया आर कॉम्प्लेक्स इन स्ट्रक्चर बट सिंपल इन बिहेवियर। तीसरा है आपका, बैक्टीरिया आर सिंपल इन बोथ स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। एंड फोर्थ ऑप्शन इज बैक्टीरिया आर कॉम्प्लेक्स इन बोथ स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। तो जैसा कि पता है आपको कि बैक्टीरिया जो है वो मोनेरा में रखा गया है, और आपको ये भी पता होगा कि बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है वो वेरी सिंपल, क्या है, वेरी सिंपल है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक है। दूसरा, बट अगर हम बात करें तो इसका बिहेवियर बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। ठीक, तो इस प्रकार अगर हम देखें तो क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा, बैक्टीरिया आर सिंपल इन स्ट्रक्चर बट कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। ये सारी लाइन आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 इज, इन द लाइट ऑफ रिसेंट क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू 3 डोमेन ऑफ लाइफ, बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया और यूकैरिया। तो डोमेन का नाम तो पता ही पढ़े होंगे, एनसीईआरटी में दिया गया है, अच्छे से समझाया भी गया है। बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया और यूकैरिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट आर्किया। वो कह रहे आर्की के बारे में कौन सी लाइन सही है। आर्किया रिजेंबल यूकैरिया इन ऑल रेस्पेक्ट्स। दूसरा है, Archaea have some novel feature that are absent in other prokaryotes and eukaryotes. थर्ड ऑप्शन है आपका, Archaea completely differ from both prokaryote and eukaryote. And the fourth option is Archaea completely differ from prokaryote. तो जैसा कि पता है वो कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट आर्किया के बारे में सही है। तो यहां पर हम लोग आते हैं स्टेटमेंट दूसरा, मतलब ऑप्शन बी जो है वो, आर्किया हैव सम नोवेल फीचर दैट आर एब्सेंट इन अदर प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो आर्किया में कुछ स्पेशल कैरेक्टर होते हैं जो कि प्रोकैरियोट में भी एब्सेंट होते हैं और यूकैरियोट में भी एब्सेंट होते हैं। तो इस टाइप से अगर क्वेश्चन आएंगे तो बड़ी क्लियरली, सावधानी पूर्वक आप क्वेश्चन को पढ़िएगा, उसके बाद आंसर करिएगा। सारी लाइन एनसीईआरटी का है, फिर से बता दे रहे, सारी लाइन एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी का टू द पॉइंट आपका रखा हुआ। जब नेक्स्ट क्लास हम लेकर आएंगे तो बाकायदा लाइन रखकर लाएंगे और दिखाएंगे कि एनसीईआरटी में ये बातें यहाँ पर लिखी गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट माइकोप्लाज्मा। वो कहता है कि माइकोप्लाज्मा के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज इनकरेक्ट। आपको बस इतना बताना है कि माइकोप्लाज्मा जो है उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है। दे आर पेलियोमार्फिक बैक्टीरिया विच लैक सेल वॉल।
पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, मेनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल एंड प्लांट्स। आपको इसमें यह छांटना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो माइकोप्लाज्मा के बारे में गलत है। जैसा कि हमने पढ़ा है, माइकोप्लाज्मा जो होता है जिसको हम लोग पीपीएलओ के नाम से भी जानते हैं, बस आपको बताना है इसमें कौन सा स्टेटमेंट है वो गलत है। तो आपको पता होना चाहिए कि दे आर पेलियोमार्फिक बैक्टीरिया, है ना, पेलियोमार्फिक बैक्टीरिया विच लैक्स सेल वॉल। एनसीईआरटी में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि इसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है। ओके, माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम लोग जैसा कि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सबसे छोटी सेल किसका है, माइकोप्लाज्मा के, बिल्कुल सही बात है ये। ओके, दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये बात गलत है, सर्वाइव कर सकता है। ओके, तो यही स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इसके बारे में गलत है। फिर फोर्थ नंबर जो दिया गया ऑप्शन में, मेनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल एंड प्लांट, सब बीमारी तो होती है माइकोप्लाज्मा, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, तो ये वाला स्टेटमेंट माइकोप्लाज्मा के बारे में मेरे प्यारे बच्चों गलत है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि माइकोप्लाज्मा दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, दैट मीन्स ये ऑप्शन गलत है, स्टेटमेंट क्या है, ये गलत है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर हम लोग जब पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो पढ़ते हैं क्वेश्चन को और बाकायदा स्टेटमेंट को बहुत क्लियरली, है ना, हमने आपको बताया जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे डिफरेंसेस करके पूछे जाते हैं, इसलिए हम लोग देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यूग्लिना, है ना, इज आर ट्रू। यूग्लिना के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है, यूग्लिना के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये आपको बताना है। देखिए, जब भी कभी आप पेपर देने जाइए तो जो बातें यहाँ बोली गई उसको थोड़ा हाईलाइट करने की कोशिश करिएगा कि वो पूछना क्या चाहता है, नहीं तो जल्दी जल्दी में हम क्या करते हैं कि पढ़ते चले जाते हैं और ध्यान नहीं देते हैं कि ट्रू पूछा है कि नॉट ट्रू पूछा है, तो थोड़ा सा गलत हो जाता है। ओके, चलिए, यूग्लिनाइड बियर फ्लैजिला, पहला स्टेटमेंट क्या है, यूग्लिनाइड बियर फ्लैजिला, क्या यूग्लिना में फ्लैजिला होता है, ये बात पूछा। यूग्लिना वेल प्लेस्ड इन कॉन्टिन्यूअस डार्कनेस लूज दियर फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी एंड डाई। वो कहता है कि अगर उसको अंधेरे में रखा जाए तो भैया वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा और मर जाएगा। द पिगमेंट ऑफ यूग्लिना आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ ग्रीन प्लांट। तो क्या यूग्लिना में पाया जाने वाला फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ग्रीन प्लांट के पिगमेंट से अलग होता है। एंड फोर्थ नंबर इज यूग्लिना इज अ मैरीन प्रोटिस्ट। यूग्लिना मैरीन या समुद्र में रहने वाला प्रोटिस्टा है। अब आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो यूग्लिना के बारे में सही है। बड़ा आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों, जरा ध्यान से समझिएगा। अब देखिएगा जो बातें सही कही गई है उसके बारे में समझिएगा। देखो, यूग्लिनाइड्स बियर फ्लैजिला, ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है कि यूग्लिना में क्या पाया जाता है, फ्लैजिला पाया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा यूग्लिना में क्या होता है, फ्लैजिला होता है, जो कि उसका लोकोमोटरी ऑर्गन्स है। ओके, यूग्लिना वेल प्लेस इन कंटिन्यूअस डार्क लूज दियर फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी एंड डाई, ये गलत बात है। ओके, उसका फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी जो है वो खत्म नहीं होती, उसका अंधेरे में रखा गया। फिर क्या करा, द पिगमेंट ऑफ यूग्लिनाइड, यूग्लिना का पिगमेंट और प्लांट के पिगमेंट में फर्क है नहीं। ओके, यहाँ पर भी क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है, वहां पर भी क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए ये बात भी क्या है, गलत है। यूग्लिना इज मैरीन प्रोटीन, ना मैरीन भी होता है, फ्रेश वाटर भी, तो ये भी बात आपको गलत लगेगा। दैट मीन्स स्टेटमेंट ए इज करेक्ट एंड ये तीनों क्या है आपके रॉन्ग है। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान से समझिएगा। देखो, मैंने आपको बोला कि स्टेटमेंट को काफी ज्यादा सावधानी से, बिल्कुल एहतियात बरत के, बिल्कुल एकदम से रट देख देख कर पढ़ना होगा, देन आंसर देना होगा, नहीं तो बड़ी सिली मिस्टेक करा लेगा और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करेंगे, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आर्किबैक्टीरिया एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन।
कुछ स्टेटमेंट दिया गया है आर्कीबैक्टीरिया के बारे में, और उस आर्कीबैक्टीरिया को जो स्टेटमेंट है उसी को देखकर आपको आंसर देना है कि आर्कीबैक्टीरिया के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। आर्कीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर्स बैक्टीरिया इन हैविंग डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। वो कह रहा है कि आर्कीबैक्टीरिया और सारे बैक्टीरियो के सेल वॉल में फर्क होता है। ये बात पहला लाइन क्या कहा, Their cell wall is made up of cellulose and contain high amount of unsaturated fatty acid which is responsible for their survival in extreme condition। तो क्या कह रहा है दूसरा स्टेटमेंट कि जो आर्कीबैक्टीरिया है उस आर्कीबैक्टीरिया में सेलुलोज होता है और क्या होता है, हाई जो अमाउंट ऑफ अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल है एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए। आफ्टर दैट थर्ड है करेक्ट, थर्मो एसिडोफिल्स हैव डुअल एबिलिटी टू टॉलरेट हाई टेम्परेचर एज वेल एज हाई एसिडिटी। विच स्टेटमेंट इज गिवन अबव और करेक्ट। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। ओके चलिए मेरे प्यारे बच्चों बताइएगा कौन सा स्टेटमेंट सही है। चलिए तो भाई साहब समझिएगा, बैक्टीरिया का सेल वॉल, आर्कीबैक्टीरिया का सेल वॉल और यू बैक्टीरिया का सेल वॉल अलग अलग होता है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है। दियर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड कंटेन हाई अमाउंट ऑफ अनसेचुरेटेड फैटी एसिड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दियर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। ये बात भी क्या है, सही है। The thermoacidophils have dual ability to tolerate high temperature as well as, तो थर्मो का मतलब यहाँ होता है टेम्परेचर, एसिडो मतलब एसिड, फिल्स मतलब, तो ये बड़ा आसान है, ठीक है, कि ये टेम्परेचर को भी क्या करेगा, रख सकता है, और किसके लिए, एसिडिटी के लिए। तो दैट मीन्स ये तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। मीन्स ऑल ऑफ एबव इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ एबव इज द करेक्ट। तो बड़ा नॉर्मली आप पढ़िएगा, टोटल लाइन एनसीईआरटी का है और सारी एनसीईआरटी के वर्ड्स को और क्या कर दिया है इन्होंने, कॉपी कर दिया है। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ये लगाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। मतलब आपके दिमाग में ये चलना है कि हमको एनसीईआरटी ही याद करना है, पढ़ना है और एक एक लाइन को कॉन्सेप्ट के साथ समझकर चलना है। समझ में आए प्यारे बच्चों। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि द गिवन स्टेटमेंट डिस्क्राइब अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। कुछ स्टेटमेंट दिया गया है ना, एक ग्रुप के ऑर्गेनिज्म का। अब आपको बताना स्टेटमेंट पढ़ने के बाद ये किस ग्रुप की बात कर रहा है, किस ग्रुप की बात कर रहा है। पहला है इंस्टीड of a cell wall they have a protein rich layer called pellicles which make their body flexible। पहला स्टेटमेंट, they have two flagella, a short and a long। पता चलने लगा ये कहानी किसकी है। ओके, they are photosynthetic in the presence of sunlight, when deprived sunlight they behave like heterotrophs by predating on other smaller organisms। मतलब जब सनलाइट होता है तो ये फोटोसिंथेसिस कर लेता है, अगर सनलाइट नहीं होगा तो क्या होगा, हेटेरोट्रॉप्स होगा, ये किसी दूसरे इंसेक्ट को या प्रेडेटर को पकड़कर खा लेता है। ओके, लास्ट वन इज दे आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो भैया कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स के बीच को कौन रखा गया है, यूग्लेनॉइड को रखा गया है, मीन्स यूग्लिना को रखा गया है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सिंपल सी बात है। ओके, तो यहीं से मान लो ये आपको टफ लग रहा होगा, लेकिन यहां से स्टेटमेंट पता चलने लगा था कि हम यूग्लिना की बात कर रहे हैं। क्लियर हो गया। चलिए हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो नीचे दिए स्टेटमेंट है उसको पढ़िएगा और स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आंसर दीजिएगा। ओके, चलिए फिर कह रहा है स्टेटमेंट दे दिया और आपने स्टेटमेंट को पढ़ लिया।
पढ़ने के बाद आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट किनके बारे में कहा गया है, ये सुंदर सुंदर सी लाइंस जो है वो किसके बारे में बोला जा रहा है। तो यही बताना है क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में अगर हम लोग आते हैं तो क्या होगा आंसर, आप लोग जरूर बताइएगा। कह रहा है इन दिस ग्रुप द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट एंड फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज बेरिंग स्पोर एट देयर टिप्स। फिर क्या कह रहा है कि स्पोर्स पोसेस ट्रू वॉल्स, द स्पोर्स आर डिस्प्रेस्ड बाय एयर करंट एंड फोर्थ इज द स्पोर्स आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव for many years even under adverse condition. The above statements are assigned to, मतलब जो इतनी लाइन बोली गई है वो किसके बारे में बोली गई है ये आपको बताना है दोस्तों, जल्दी बताइएगा किसके बारे में। तो भाई साहब इसमें समझिए स्पोर की अगर बात करें तो पक्का स्लाइम मोल्ड्स की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? स्लाइम मोल्ड्स की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? स्लाइम मोल्ड्स की बात कर रहा है। तो बड़ा आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं। वंस अगेन आपको बता दें एनसीईआरटी की लाइन है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े भाई साहब, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपको क्या डिस्क्राइब कर रहा है ये समझने की कोशिश हम करने जा रहे हैं। देखो भाई साहब, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड प्लेस देम इनटू ट्रू एंड फॉल्स कैटेगरी। ओके, फिर से सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड प्लेस देम इनटू ट्रू एंड फॉल्स कैटेगरी। कौन ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, मतलब कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। देखिए एनटीए क्या करता है, उसके पास बहुत कुछ पूछने को नहीं है, ज्यादा कंटेंट उसके पास नहीं है, सिर्फ वो कंटेंट को क्या करते हैं, फंसा फंसा के पूछता है। क्या जरूरत थी इनको ये कहने की कौन गलत है कौन सही है, तो जाहिर सी बात है जो सही होगा वो तो दूसरा क्या होगा, गलत ही होगा, है ना। अगर एक सही होगा तो दूसरा क्या होगा, गलत। तो यहाँ ने क्वेश्चन को लंबा करने के लिए बता दिया कि ये सही है और ये गलत है। ऑब्वियस सी बात है, वो सही बता दोगे तो बाकी का तो गलत होगा ही होगा, ये तो अंडरस्टूड बातें हैं। ओके चलिए, द फंगाई कंस्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। ओके, फिर कह रहा है द कॉमन मशरूम एंड टोड स्टूल्स आर फंगाई। फिर कह रहा है व्हाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पैरासिटिक फंगस। सम यूनिसेलुलर फंगाई जैसे स्टेलगो आर यूज्ड टू मेक ब्रेड एंड बियर। पक्सीनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिक्सी is responsible for the yellow rust of wheat and the penicillium yield the antibiotic penicillin। अब आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है दोस्तों। तो ध्यान से देखिएगा, बड़ा आसान है, समझने वाला है, सारी चीजें देखते जाइएगा कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है दोस्तों। ओके चलिए, तो आपको पता होना चाहिए कि स्टेटमेंट पहला दूसरा और तीसरा क्या है, सही है, बाकी क्या है, गलत है ना। तो ये चीजें आपके लिए क्या है बेटा, गलत है। ओके, पहला दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट क्या है, सही है, और बाकी स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ओके चलिए, तो फिर से एक बार चर्चा करते हैं कौन सही है और कौन गलत है किस स्टेटमेंट के बारे में। ओके चलिए, ओके तो हम लोग देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखिए, फंगाई कंस्टिट्यूट यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, सही है ये बातें। ओके, हेट्रोट्रॉफिक होता है कि नहीं होता है। ओके, द कॉमन मशरूम एंड टोड स्टूल आर फंगाई, ये तो गलत बात है, टोड स्टूल आर फंगाई। फिर कह रहा है व्हाइट स्पॉट सीन ऑन द मस्टर्ड लीव्स आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पैरासिटिक फंगस। सम यूनिसेलुलर फंगाई आर मेक द बियर एंड, ये गलत बात है। पक्सीनिया ग्रेमिनिस रिस्पॉन्सिबल, द येलो नहीं ब्लैक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए, तो ये बात भी गलत है। पेनिसिलियम ईल्ड द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। ओके, तो पेनिसिलियम नाइटोटम से क्या बनता है, सबको पता होगा, पेनिसिलिन जो कि एंटीबायोटिक्स है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। पहला सही है ना, पहला सही है, और कौन सा, दूसरा, हाँ दूसरा भी क्या है आपका,
दूसरा जो है सही है, तीसरा भी क्या है भाई साहब, हाँ देखिए पहला, दूसरा और तीसरा क्या है, सही है, और तीसरा, चौथा और पांचवा अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, आपका गलत हो जाएगा। ओके, तो स्टेटमेंट इज द वन इज करेक्ट। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड प्लांट किंगडम। वो कह रहा है कि स्टेटमेंट को पढ़िए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड प्लांट किंगडम के बारे में। पहला क्या कह रहा है, माइसीलियम इज ब्रांचड एंड सेप्टेट। पहला स्टेटमेंट कि माइसीलियम जो होते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं और सेप्टेट होते हैं। दूसरा है द असेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फॉर्म्ड, असेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फॉर्म, ये लाइन बोला गया है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कहा गया है, आगे सुनिएगा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन, सेक्स ऑर्गन आर एब्सेंट बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय सोमैटोगैनी एंड कैरियोगैमी एंड मियोसिस टेक प्लेस इन बसीडियम टू फॉर्म 4 हैप्लॉइड बसीडोस्पोर्स। फिर कह रहा है बसीडिया आर अरेंज इन फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड बसीडोकार। मतलब जो स्टेटमेंट दिया गया है वो स्टेटमेंट जो है वो किसके बारे में कहा गया है, सैक फंगाई के बारे में कहा गया, ब्रैकेट फंगाई के बारे, इम्परफेक्ट फंगाई के बारे में, या क्लब फंगाई के बारे में बताया गया है। तो आपको बताना है दोस्तों, तो बड़ा आसान है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्लब फंगाई के लिए वहां कहा गया है, या बसीडोकार्प या बसीडोमाइसिटीज के बारे में बताया गया है। किसके बारे में, बसीडोमाइसिटीज के बारे में या क्लब फंगाई के बारे में बोला गया है। समझ में आया दोस्तों, चलिए एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके। टू डायन्यूर 1971 discovered a new infectious agent that was smaller than viruses. डायनियर ने एक इन्फेक्शियस एजेंट की डिस्कवरी किया जो कि वायरस से भी छोटा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दिस इन्फेक्शियस एजेंट, दीज आर इन्फेक्शियस RNA पार्टिकल। ओके, the lacks a protein coat, the molecular weight of its RNA is low, the above statements are assigned। तो समझिएगा दो ही चीज है। ओके, एक तो है आपका वायराइड्स है, एक है आपका वायराइड्स है, और वायराइड्स में RNA पाया जाता है। ओके, और दूसरा आपका क्या है, प्रियॉन्स है। दूसरा क्या है, प्रियॉन्स है। प्रियॉन्स में क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। ओके, तो ये बात याद रखिएगा, ये बात जो RNA की किया है इसका मतलब ये वायराइड है। और वायराइड से क्या होता है, ट्यूबर स्पेंडल डिजीज पोटैटो में होता है। प्रियॉन्स में क्या होगा, क्रू डिजीज एंड मैड काउ डिजीज हो जाता है। ठीक, तो ये प्रोस्यूनर है और ये कौन है, डायनर। तो प्रियॉन्स की जो डिस्कवरी किया था या उसके बारे में जो है ना बताया था वो प्रोस्यूनर थे, जबकि डायनियर जो थे वो किसके बारे में थे, वायराइड्स के बारे में बताया था। ओके, चलिए अब ये लाइन अगर देखा जाए तो एनसीईआरटी में बड़ी आसानी से समझाया गया और दिखाया भी गया है। ओके, मैच द ऑर्गेनिज्म इन कॉलम फर्स्ट एंड मैच द ऑर्गेनिजम्स इन कॉलम फर्स्ट विद हैबिटेट्स इन कॉलम सेकेंड एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। यहां दिया गया कॉलम 1 उसके हैबिटेट और मतलब बैक्टीरिया के टाइप्स दे दिया गया है, और इधर दे दिया गया उसके हैबिटेट। हेलोफिल्स मतलब होता है साल्टी एरिया में रहता है। थर्मो एसिडोफिल्स का मतलब होता है कि भाई साहब ये टेम्परेचर को लेकर अगर देखा जाए तो। ओके, मेथेनोजेंस में अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा बेटा, और साइनोबैक्टीरिया वो कहाँ पाया जाएगा, एक्वाटिक इन्वायरमेंट में होगा। ठीक है, तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, बस मैच कराने को था। तो पहला का चौथा हो गया तो इसका मतलब यही आंसर हो जाएगा। ओके, तो हेलोफिल्स जो होते हैं वो नमकीन वाले जगह पर पाए जाएंगे, नमकीन वाले एरिया पे पाए जाएंगे। थर्मो एसिडोफिल्स जो होगा वो क्या होगा, हॉट स्प्रिंग, टेम्परेचर ज़्यादा होगा। ओके, एसिडिटी भी ज़्यादा होगी तब भी वहाँ मिल जाएगा। मेथेनोजेंस बैक्टीरिया कहाँ पाई जाती है, गट ऑफ रुमिनेंट मतलब जुगाली करने वाले जानवरों के है ना गट्स में पाए जाते हैं, तभी तो आपने सुना होगा मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं।
ओके, साइनोबैक्टीरिया मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी है। ब्लू ग्रीन एल्गी का होता है, जलीय होता है, मतलब एक्वाटिक होता है। ओके, तो ये बात आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फिर से आपको दे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12 कि मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। इधर कॉलम 1 दिया गया, इधर कॉलम 2 दिया गया है। पहला है क्राइसोफाइट्स, दूसरा है डाइनोफ्लेजलेट, तीसरा है यूग्लेनाइट और चौथा आपका स्लाइमोल्ड्स। और इधर एग्जांपल में दिया गया है गोनालेक्सो दिया गया, यूग्लिना दिया गया, डायटम्स दिया गया और प्लाज्मोडियम दिया गया। आप लोग आंसर दीजिएगा, जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसका आंसर क्या होगा। समझिएगा दोस्तों, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, तो कह सकते हैं क्राइसोफाइट जो है वो डायटम्स है। ठीक, चलिए डाइनोफ्लेजलेट कौन सा है बेटा आपका, एग्जैक्ट। ठीक है, चलिए गानुलेक्स है। यूग्लेनाइट कौन सा, यूग्लिना में आ जाएगा। और स्लाइमोल्स में क्या आ जाएगा, प्लाज्मोडियम आ जाएगा। ओके, इसका मतलब आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। ओके, नाउ आई एम डिस्कसिंग अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फिर इधर एल्गी का टाइप्स दिया गया है और है ना, सॉरी फंगाई का टाइप्स दिया गया है। ओके, और इधर क्या दे दिया गया है, उसके एग्जाम्पल दे दिए गए हैं। ओके, चलिए फाइकोमाइसिट्स, एस्कोमाइसिट, बसिडोमाइसिट्स एंड ड्यूट्रोमाइसिट्स दिया गया। इधर दिया गया अल्टरनेरिया एंड ट्राइकोडर्मा। तीसरा है, दूसरा इसमें दिया गया है एगारिकस एंड एस्टेलिगो, एस्परजिलस और क्लेबिसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा। और इधर दिया गया है म्यूकर राइजोपस एंड अल्ब्यूगो। चलिए अब आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा, चलिए ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का क्या होगा, देखो फाइकोमाइसिस जो होगा वो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, म्यूकर राइजोपस एंड अल्ब्यूगो होगा। ओके, फिर अगर हम बात करेंगे दोस्तों एस्कोमाइसिड में कौन आ जाएगा, एस्परजिलस एंड क्लेबिसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा आ जाएगा। ओके, एंड बसिडोमाइसिड्स में कौन आ जाएगा, एगारिकस आ जाएगा एंड एस्टेलिगो आ जाएगा। एंड ड्यूट्रोमाइसिड्स में अल्टरनेरिया एंड ट्राइकोडर्मा आ जाएगा। मींस इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बड़ा आसान क्वेश्चन है, पहली क्लास से इसलिए आसान मैंने बना के रखा है। चलिएगा दोस्तों, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। पहला क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, आर्टिफिशियल सिस्टम वर्ड बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज प्रेजेंट अमंग द ऑर्गेनिज्म। It was proposed by Engler and Prenter. The artificial system gave equal weightage to the vegetative and sexual characteristics. यही स्टेटमेंट इसका सही है, बाकी का स्टेटमेंट अब तो गलत हो ही जाएगा। ओके, 13 नंबर का यही सही है। ओके, चलिए सॉरी 14 नंबर का यही सही है। ओके, ठीक, चलिए तो आर्टिफिशियल सिस्टम गिव इक्वल वेटेज टू द वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को, तो दोनों को एक ही जैसा माना गया है, इक्वल वेटेज दिया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पहला है इन जिम्नोस्पर्म ओव्यूल रिमेन एक्सपोज बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो आपको पता है जिम्नोस का मतलब होता है नेकेड या एक्सपोज, स्पर्मा मतलब होता है सीड, तो डेफिनेटली जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल क्या होगा, एक्सपोज होगा। ओके, द जियांट रेडवुड ट्री सिकोया इज द टालेस्ट जिम्नोस्पर्मिक ट्री। ये भी बात क्या है भाई साहब, सही है, ये भी बात सही है और यह भी बात सही है। जिम्नोस्पर्म्स आर होमोस्पोर, ये बात गलत है, होमोस्पोर नहीं है, क्या है बल्कि हेट्रोस्पोर्स है। क्या है, हेट्रोस्पोर्स है। ओके, लीव्स इन जिम्नोस्पर्म्स आर वेल एडॉप्टेड टू स्टैंड एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन, ये बात भी सही है। तो आंसर इज द
सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, होमोस्पोर नहीं होता है बल्कि क्या होता है, हेट्रोस्पोर होता है। ओके, चलिए, तो इस तरह से अगर देखेंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 15 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो निटिफाई जो है वो मेन हम लोगों का टारगेट है कि इस बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस कराने की कोशिश करें। और प्रैक्टिस कराने की कोशिश का मतलब ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हम लोग इजीली, अब यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन इजी था इसलिए थोड़ा फास्ट चले, लेकिन जहाँ जहाँ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो सभी लोग जरूर जुड़िएगा इस निटिफाई से और अच्छे से देखिएगा वीडियो को, क्वेश्चन को, श्योरिटी आपको इससे फायदा होगा। धन्यवाद।